माय चैनल इजी अमृता शुक्ला पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो ब्लॉग है ये है सैटरडे का। जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं कि मतलब ये जो कमरा नया नया लग रहा है, यानी कि मैं हूँ कटक में। मैंने जैसे ही कहा था कि मेरा एक दिन का शूट है, मतलब हमारी जो फिल्म चल रही है उसका एक दिन का शेड्यूल अभी है और फिर उसके बाद में नवंबर में जाके नवंबर में फिर शूट होगा, तो वो आई थिंक बाद में डेट दिया जाएगा। तो बस मुझे एक दिन के लिए फिर से सुंदरगढ़ से यहाँ आना पड़ा और इस बार मेरे साथ कोई नहीं आए हैं, अभिनव नहीं आए हैं। तो चलिए फिर मैं पहुंची हूँ सुबह 6 बजे करीब और थोड़ा सा 1 घंटा मैंने रेस्ट कर लिया क्योंकि मेरी फिर गाड़ी आने वाली थी 8:30 को। तो बस मैं फ्रेश अप होके तुरंत निकल गई और मैं जा रही थी मठ, घर के सामने में है। जैसे कि मैंने कहा है लास्ट ब्लॉग्स में मेरे कि मैं नमस्ते प्रणाम करके ही जाती हूँ। और बस मैं जा रही हूँ। जी हाँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक था क्योंकि ना रास्ता इतना ख़राब है कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि 4 वे का काम चल रहा है। होप कि रास्ता जल्दी ठीक हो जाए। तो मुझे लगा कि झारसुगुड़ा जाके वो मुझे लेट नाइट में छोड़ेंगे, प्रॉब्लम होगा, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना बस कर लेते हैं। बस ही में मैं चली जाती हूँ और सुबह पहुँचने से मैं 1-2 घंटा रेस्ट कर सकती हूँ। लेकिन इतना रास्ता ख़राब था कि रात भर को मेरे को सही से नींद नहीं आया। और फ्राइडे को ही मैंने सेकेंड डोज का जो वैक्सीन था मैंने वो लगवाया, उसके चलते थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैं शूट पे पहुंची और मेरा मेकअप हुआ उसके बाद में मुझे ऑटोमेटिक अच्छा लगने लगा। और कैमरे के सामने हर आर्टिस्ट को अच्छा लगता है। वो जो होता है ना अंदर का एक्टर का कीड़ा वो जाग जाता है। और मैं बिल्कुल मेकअप लेने के बाद में रेस्ट नहीं करती हूँ, नहीं सोती हूँ, वरना मेरा फेस जो है थोड़ा फूल जाएगा। और ये देखिए मोना दीदी को तो देखा जाओ नहीं बोलते, लेकिन ब्लॉग रे एक्ट्रेस रा वेट कराई କିନ୍ତୁ एक्ट्रेस ନାହାନ୍ତି, ଲେଟ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କେତେ କାମ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଘରେ କୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲେ କେମିତି ନିଜେ ନିଜେ ରେଡି ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଚାଲ टीम तो बस वही पुरानी थी, लेकिन बहुत दिनों 1 वीक के ब्रेक के बाद में सब मिले हैं तो थोड़ा सा। और काम जो था ना बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रहा था क्योंकि हमें बहुत सारे सीन थे वो कंप्लीट करने थे, क्योंकि नेक्स्ट डे यानी कि संडे के बाद से ही ये जो सेट है उसे संपूर्ण रूप से तोड़ दिया जाएगा और एक नया शो इसमें होगा। तो उसके लिए फिर इसको रिनोवेट किया जाएगा, इसी के लिए।
कंटिन्यूटी का सीन था, इसीलिए हम दोनों सेम साड़ी में ही हैं। और दीदी आपको हाय कर रही है और मामा भी। और ये है बांकू भाई, बहुत ही पुराने सीनियर आर्टिस्ट हैं, इनके साथ मैंने बहुत काम किया हुआ है, आप सब जानते ही होंगे। और इनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी, कमर में दर्द था, इसीलिए वो लेटे हुए थे नीचे। और फिर हम लोग का लंच आ गया और फिर मेरा जो सीन था वो थैंक्स गॉड कंटिन्यूसली था। और 3 ठो सीन थे मेरे और हम लोगों ने जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिया, मतलब डायलॉग्स वगैरह जो भी था, क्योंकि मेरे दिमाग में था अगर कंप्लीट हो जाता है तो मैं फिर से रात में ही वापस बस में वापस चली जाऊँ या फिर ट्रेन में। अभिनव ने मेरे लिए टिकट काटा था रात के 2 बजे का भुवनेश्वर से, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है यहाँ से फिर शूट ख़त्म करके फिर कटक से भुवनेश्वर जाना लेट नाइट में। और बस मैं ज़्यादा क्लिप्स नहीं ले पाई क्योंकि काम जब चलता रहता है तो पॉसिबल नहीं था। बस थोड़ा थोड़ा क्लिप्स जो भी हुआ मैं ली हूँ आप सबके लिए, क्योंकि ये सेट फिर उसके बाद में अब हमें नहीं मिलेगा। और कुछ कुछ असिस्टेंट थे जो चेंज भी हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा, जल्दी जल्दी काम खत्म हो गया। बॉब भाई भी जो थे वो और देवाशीष जो है वो भी बहुत जल्दी जल्दी हड़बड़ी में कर रहे थे और अच्छे से हम लोग का काम हुआ। और थैंक गॉड मेरा इवनिंग तक हो गया। और ये है लिप्सा, इन्हें मैं नहीं मिलवाई थी। मैं इनका फ़िलहाल थोड़ा सा गेटअप जो एकदम सिंपल रूखा सूखा है, तो मैं बस बोल रही थी कि तुम्हारा जब वेडिंग वाला होगा ना तब हम लोग ब्लॉग बनाएंगे अच्छा सा। और ये मेरा सेकंड लुक था और फाइनली मेरी शूट जो है इवनिंग को कंप्लीट हो गई। और मैं आप सबको बाय बोल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं खुश थी, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मैं शाम को यानी कि फिर रात को 9:30 बजे 9 बजे के करीब मेरा बस था। और अभिनव ने टिकट हो गया मेरा एक्चुअली में, तो बस मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि जल्दी जल्दी मैं घर चली जाऊँगी। और लेकिन टायर्ड लग रहा था, लेकिन खुशी भी थी कि चलो सुबह तक फिर से मैं पहुँच जाऊँगी, क्योंकि मैंने ईशू को प्रॉमिस किया था कि बेटा 2 दिन के बाद मैं तुम्हारे पास में रहूँगी। मुझे लगा था मैं मंडे पहुँचूँगी, लेकिन मैं संडे पहुँच गई। और संडे मेरा उपवास भी था, फास्टिंग था, करवा चौथ के लिए भी मुझे टाइम मिल जाएगा। और बस इसीलिए मैं खुश थी। और घर आने के बाद में फिर से पेकिंग कर, लॉगेज जो रहता है ना हमेशा बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कॉस्ट्यूम जो है मैंने अपना खुद कैरी किया है ना, तो इसीलिए मुझे बार बार उसे लाना ले जाना पड़ता है। तो उसी के चलते बस मैं यहाँ पे पेकिंग कर रही थी। मैंने आते साथ मेरे फेस क्लीन किया था, लेकिन फिर से मैंने क्लीन किया। और पेकिंग सबसे पहले मैंने शॉर्ट आउट कर लिया कि मुझे क्या रखना है क्या नहीं रखना है। और मैंने पहुँचते साथ मैंने गरम गरम उपमा खाया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। कटक में मामी लोग दे रहे थे, डिनर के लिए भी बोल रहे थे, मैंने नहीं खाया, उपमा खाया। और उसके बाद में मैंने गरम गरम चाय पी। और मैं हमेशा बाबा, देखिए उनका कुर्ता लास्ट टाइम जब आए थे ना वो छोड़ के चले गए थे और उन्हें याद भी नहीं था, तो मैं उनके भी कुछ कपड़े, ईशू का 1-2 ठो पैंट रह गया था, तो बस उसी सब पैक करी। और ये जो है एयर फ्रेश मैं हमेशा बोलती हूँ ना, ये है हर्बल लाइफ का, मैं पीती हूँ, इसमें एनर्जी भी रहती है और अच्छा लगता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग को भी ये वाला ड्रिंक जो है लेना चाहिए, यानी गर्म पानी में बस इसे थोड़ा सा हाफ स्पून या फिर 1 स्पून, हाफ स्पून में ही काम चल जाता है। इसके बहुत सारे फ्लेवर्स भी आते हैं। और मैंने इसे कैमरे के फ्रंट में रख दिया है ना, तो बस इसी के लिए आपको बता रही हूँ। हालांकि ये देखिए मेरा चेहरा, मतलब इतना टायर्डनेस है मेरे चेहरे में, आप बताइए, मतलब उसे मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी रहता है। सबसे बेस्ट मेंटेन ये रहता है कि मैं कोई भी फालतू के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती और डे टू डे लाइफ में मेकअप नहीं लेती हूँ। अगर लेती भी हूँ तो अच्छे ब्रांड्स के लेती हूँ, और जब मैं उसे निकालती भी हूँ ना, रिमूव करती हूँ ना, तो अच्छे से करती हूँ। और ये देखिए रात भर मैं सोई नहीं, शूट किया था, फिर आने के बाद में मैंने फिर टोनर से अच्छे से क्लीन कर लिया फेस। और अभी देखिए मेरे घर के पास ही में से बस जा रहे थे और इतने अच्छे अच्छे बस चलते हैं राउरकेला के लिए और सुंदरगढ़ के लिए कि मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा रहता है बस। और रास्ते थोड़े से अच्छे नहीं हैं, लेकिन चलिए फिर मैं ये ब्लॉग आज यहीं पे एंड करती हूँ। कल का मेरा ब्लॉग अगर होगा तो मैं ज़रूर शूट करूँगी करवा चौथ का, तो वो भी देखेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर।